साल 2020 में पड़ोसी देश चीन में हाथियों के एक झुंड ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मार्च 2020 में 16 हाथियों का एक परिवार चीन के यून्नान प्रांत, जिसके जंगल हमारे असम या पश्चिमी घाट जैसे ही घने हैं, के शिशुआंगबन्ना रिजर्व से निकल पड़ा। वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 महीनों में उन्होंने पैदल 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। यह दूरी लगभग वैसी ही है जैसे कोई दिल्ली से मुंबई तक पैदल चला जाए। रास्ते में यह झुंड कई शहरों और गांवों से होकर गुजरा। खाने की तलाश में इन्होंने खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया। अनुमान है कि इस दौरान करोड़ों रुपयों की फसलों की बर्बादी हुई। यह चीन के इतिहास में हाथियों के झुंड का सबसे लंबा और सबसे खर्चीला सफर बन गया। 2019 में यून्नान के शिशुआंगबन्ना में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। झुंड की मुखिया हथनी ने पैदा होने वाले नए बच्चों को बचाने के लिए अपने परिवार को वहां से निकालकर एक नए घर की तलाश में ले जाने का फैसला किया। 4 महीनों तक यह पूरा परिवार उत्तर की ओर बढ़ता रहा। उन्होंने पहाड़ और खेत पार किए और बिना रुके एक नए घर की तलाश में लंबा सफर तय किया, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई सही जगह नहीं मिली। रास्ते में 2 बड़े नर हाथियों ने वापस लौटने का फैसला किया, जबकि बाकी हाथी उत्तर की ओर बढ़ते रहे। उसी साल दिसंबर में वे पुएर के मोजियांग काउंटी में पहुंच गए, लेकिन यह जगह भी उनके लिए सही नहीं थी। रुकने के लिए कोई अच्छी जगह न मिलने के कारण सफर के दौरान ही 2 छोटे हाथियों का जन्म हुआ। इस तरह झुंड में हाथियों की संख्या 15 से बढ़कर फिर से 17 हो गई। जब छोटे हाथियों ने चलना सीख लिया तो पूरा झुंड फिर से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। छोटे बच्चों के आने से पूरा झुंड पहले से कहीं ज्यादा एक साथ और मिलजुल कर रहने लगा। वे उत्तर की ओर लगभग 400 किलोमीटर और आगे गए, लेकिन वे जितना उत्तर की ओर जा रहे थे, खाने की उतनी ही कमी हो रही थी। मई 2021 में हाथियों का झुंड युक्सी शहर के एशान काउंटी में पहुंच गया। यह पहली बार था जब वे इंसानों के किसी शहर से गुजर रहे थे। जिंदा रहने के लिए हाथियों को मजबूरी में वहां की फसलें खानी पड़ी। वे गांवों और बस्तियों में भी घुस गए और अपनी भूख मिटाने के लिए कई बार लोगों के घरों से अनाज भी खाया। कई टन वजन वाले ये बड़े जानवर दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन जब बात खाने की आती है तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। हाथी जहां से भी गुजरे वहां काफी नुकसान हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लोगों ने उन्हें भगाया नहीं, बल्कि अपनी तरफ से उन्हें खाने पीने की चीजें दी। एक गांव वाले के मुताबिक फसलें तो दोबारा उगाई जा सकती हैं, लेकिन अगर हाथी खत्म हो गए तो हम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इंसानों और हाथियों दोनों की सुरक्षा के लिए यून्नान फॉरेस्ट फायर ब्रिगेड ने हाथियों का रास्ता साफ करने के लिए विशेष रूप से लोगों को भेजा। उन्होंने हाथियों को सुरक्षित रखने और उन्हें रिहायशी इलाकों से बाहर निकालने के कई तरीके अपनाए। कई महीनों तक उत्तर की ओर बढ़ने के बाद भी हाथियों के रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। तब संबंधित विभागों ने उन्हें रोकने का फैसला किया, क्योंकि और उत्तर की ओर जाने का कोई मतलब नहीं था। हमेशा से गर्म जंगलों में रहने वाले ये एशियाई हाथी अगर उत्तर की ओर जाते तो उन्हें सिर्फ गिरते हुए तापमान और रहने की मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अच्छी बात यह थी कि इस समय तक शिशुआंगबन्ना में सूखे की स्थिति में सुधार होने लगा था, इसलिए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने रात भर बैठक कर रास्ता निकाला और तय किया कि खाने की चीजों और रुकावटों का इस्तेमाल करके हाथियों को वापस शिशुआंगबन्ना की तरफ मोड़ा जाएगा। जल्द ही योजना पर काम शुरू हुआ और हाथियों का झुंड लोगों की उम्मीद के मुताबिक एक बड़े पुल को सुरक्षित पार कर गया। 17 महीने और 1300 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद अपने पुराने घर वापस लौटने पर ही उनकी यह यात्रा खत्म हुई। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद हाथियों के इस परिवार की कहानी आखिरकार एक अच्छे मोड़ पर खत्म हुई। लेकिन अगर हमने पर्यावरण को बचाने पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में और भी कई जानवरों को मजबूरी में ऐसे सफर